हेलो व्यूअर्स, आरओ की तरफ से आपको नमस्कार। हेलो नहीं बोलूँगी, हाथ मैं नहीं मिलाती हूँ, कभी नहीं मिलाती हूँ। बहुत सालों से हाथ मिलाना बंद कर दिया है। खैर एनीवेज, मेरी तरफ से नमस्कार। और कैसे हैं आप? आज एक और प्रश्न लेके आई हूँ मैं आरओ, और प्रश्न का उत्तर भी दूंगी। आप भी सोचते होंगे ये प्रश्न कहाँ से लाती हैं। मैं भी आपकी तरह कॉमन पर्सन हूँ। हाँ, आपकी तरह हूँ, पर आप जैसी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, इसलिए आप जैसी नहीं हूँ। आप लोगों के ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर कभी काम नहीं करते हैं, तो इसलिए आप जैसी नहीं हूँ। आप जैसी नहीं, मैं किसी भी जैसी नहीं हूँ, या बहुत कम लोग होंगे जो जीवन में अपने ऊपर काम करते होंगे। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन। हम पॉइंट्स पे आते हैं। हम कभी भी दूसरे व्यक्ति में समझ में नहीं आता। हमें कभी भी दूसरा व्यक्ति समझ में नहीं आता। ये एक ऐसा कॉमन प्रश्न है जिसके उत्तर मुझे ऐसा लगता है कि सभी के जीवन में होगा ये प्रश्न। ठीक है, एक टाइम मेरे जीवन में भी था, फिर मैंने ज़्यादा फिक्र नहीं की उसकी। अब नहीं समझ में आता तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा भी कह सकते हो ना। मगर अगर एक व्यक्ति हो और आपसे 4 दिन मिला हो, तो हो सकता है आप समझ में ना पाए उसे और ना अपने आप को समझा पाए। मगर एक व्यक्ति जो आपके साथ जीवन में काफ़ी सालों तक चला हो, और वो व्यक्ति आपसे ये कह दे कि यार तुम मुझे अब तक समझ नहीं आए, तब आपको कैसा लगेगा? हैरानगी होगी ना। तब उसको तो है, तब आपको तो हैरानगी होगी। आपसे ज़्यादा हैरान और परेशान कोई नहीं होगा। यार मैं इसके साथ जीवन भर रहा हूँ, इतने साल बिताए, फिर ये व्यक्ति मुझे ऐसे टाइम पे ऐसा बात बोल रहा है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। बड़े मजे की बात है ये। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं समझ सकता, आप क्या अपने आप को समझ सकते हैं? आप अपने बारे में जानते ही कितना है? सीधा गणित है ये। दूसरे को समझना है, दूसरे को जानना है, पहला और सीधा गणित स्वयं को समझना, स्वयं को जानना। तुम्हारे जैसा ही है दूसरा व्यक्ति, तुमसे भिन्न नहीं है। आगे पीछे हो सकता है समझ और सोच या मन में, मगर है तुम्हारे जैसा ही। दूसरे, ये शायद ही हजारों बार वो लोगों के मुंह में निकलता हो, यार वो मुझे आज तक कभी समझ नहीं पाया, मैं इतना साफ हूं। तुम्हारे साफ होने में कमी है। पहली बात, अगर तुम अपने बारे में साफ हो, अगर तुम अपने बारे में किसी शंका से नहीं भरे या शक से नहीं भरे, तो दूसरा तुम्हें समझे या ना समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग बहुत सच्चे होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। ठीक है, जब आप उन लोगों को कोई ठेस पहुंचा दे ना, अरे तू बहुत बेईमान आदमी, तो बड़ा रोते हैं। तरह तरह के लोगों से सवाल पूछते, मैंने क्या बेईमानी की, मैंने क्या बेईमानी की। पर उस दिन अगर आप अपने से पूछे ना कि मैंने क्या बेईमानी की जिसने इसने ऐसा मुझे कह दिया, तो ज्यादा बढ़िया होगा।
क्यों? जब आप अपने विचारों को नहीं समझते कि मेरे दिमाग के अंदर क्या सोच चल रही है, इस क्षण में सोचूं, जरा देखूं, विचारों से हटके कभी कभार जीवन में आप हृदय पे आ जाते, दिल वाली बात हो जाती है। कभी कभार मनुष्य के इतने बड़े संसार में कम से कम सिर्फ 20% लोग हैं जो हृदय क्षेत्र से सोचते या समझते या कुछ फील करते हैं। बाकी 90% लोग जो हैं वो ये खोपड़ी का बड़ा जबरदस्ती इस्तेमाल करते हैं। उन्हें संबंध भी इस खोपड़ी से चाहिए और हर चीज इस बुद्धि, इस दिमाग से चाहिए। इसका इतना इस्तेमाल कर देते हैं कि लास्ट में वो यही फेल हो जाता है उनका। फिर उनके पास ना तो दिल, क्योंकि जब दिल को कभी जीवन में समझा ही नहीं तो 40 साल में दिल कहाँ से आएगा आपके पास, है ना? फिर कहते हैं हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई समझता नहीं है। हमने दिमाग लगा लगा के दूसरों की मदद की है, इतना चल पुर्जे हो गए अपने दिमाग से, दूसरों की मदद करते या दूसरों को सुख देते या दूसरों को दुख देते या दूसरों को धोखा देते या ईमानदारी या बेईमानी, ये दोनों पार्ट करते। ये रोल सब तरह से प्ले होते हैं, ठीक है? घुमा के कान कहते हैं ना, इधर से पकड़ लो चाहे इधर से घुमा के पकड़ लो, बात तो कान पकड़ने की है आपकी। आप कान कहीं से भी पकड़ सकते हो, घुमा के भी इधर से भी पकड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कान पकड़ना, कहीं से भी पकड़े जा सकते हैं, ठीक है? तो दूसरे को समझने का गणित सीधा और साफ है कि खुद को समझे आप पहले। दूसरा मनुष्य क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति कहता है अरे यार पता नहीं उसके मन में क्या चलता है। अरे तुम्हें दूसरे का मन जानना है ना, मैं सीधा सूत्र देती हूँ तुम्हें, अपने मन को जान लो, दूसरे का मन भी आगे पीछे ही होगा कहीं। चाहे किसी व्यक्ति का अच्छा मन हो, चाहे किसी व्यक्ति का बुरा मन हो, दो ही तरीके होते हैं। बीच का किसी का मन नहीं होता, बीच का भी एक मन होता है, पर दो ही मन होते हैं लगभग। 90% इस पूरी पृथ्वी पे 90% लोगों के पास दो ही तरह के मन हैं, या तो एक अच्छा मन या तो एक बुरा मन। तीसरे मन के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगी, फिर कभी एक समय आएगा जब चर्चा ही होगी, क्योंकि अभी मैं एक जनरल, एक बेसिक टॉपिक पे बात कर रही हूँ। हम बेसिक क्वेश्चंस जो एक आम इंसान जानना और समझना चाहता है। दो लोग बैठे हैं, चाहे मान लीजिए मैं और एक मेरा मित्र बैठा है। मैं बैठी हूँ आंख बंद करके अपने, और वो बैठा हुआ ये सोच रहा है कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा होगा, या अच्छी बात कर रहा है तो इसके मन में क्या लालसा या लालच होगा। लालसा या लालच, जिसके मन में ये बात आए ना कि दूसरे के प्रति, तो वो ये बात ध्यान रखे कि वो आपके मन में भी वही चलता है। उस बात से दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर उसने ये कह भी दिया ना तुम्हें, तुम्हारे मन में क्या लालच है, तो वो अपनी खबर दे रहा है आपको, और आपका मन भी अपनी ही खबर ले रहा है, आपके ही मन की खबर दे रहा है, ठीक है? क्या लालच है ये तो पता नहीं मुझे, लालच के बारे में बहुत लंबा चैप्टर है, समझना बड़ा मुश्किल है। लालच अपने अपने तरीके के होते हैं, लालच भी कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे, ठीक है? अभी ये बात है कि दूसरा हमें कभी समझ में नहीं आता, तो पहले दूसरे को समझने का गणित सीधा है, आप अपने बारे में समझिए। जब आप अपने बारे में समझेंगे तो बहुत तरह के विचार, बहुत तरह की भीड़ आपके दिमाग में होगी, तो वैसी ही तरह की भीड़ आप दूसरे के दिमाग में भी पाएंगे। भीड़ आगे पीछे हो सकती है, गाड़ी या बस या ट्रैक्टर, जो जिसकी सुविधा के हिसाब से वो चल रहा होता है। दूसरा,
इसका दिल कैसा है। तो जैसा आपका दिल का गणित है वैसा ही सामने वाले का भी गणित है। वो भी सिर्फ आगे पीछे हो सकता है, मगर उसमें भेद कुछ नहीं है। पर सीधा सा गणित है। दूसरे को समझने का पहला सूत्र, अपने को समझिए, अपने को समझ समझ के हल कर लीजिए, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। मगर अगर दूसरे को दूसरी तरह से समझने जाएंगे, यदि उसके ऊपर जाके समझेंगे उसको, तो ना वो आपको कभी समझ आ सकता है और ना आप कभी समझ पाएंगे। अगर किसी के भी बारे में उसका मन कैसा है, उसका दिल कैसा है, तो पहला प्रश्न तुम अपने आप से करना कि मेरा दिल, मेरा मन कैसा है। दूसरे का उत्तर उसी क्षण तुम्हें, जिस दिन तुम्हें अपने का पता चल जाएगा, उसी दिन आपको दूसरे का भी पता चल जाएगा। उससे पहले दूसरे के बारे में विचार करना, क्योंकि आप दूसरे के घर में नहीं घुस सकते, आप सिर्फ अपने ही विचार में जा सकते हैं। बहुत गहरी जब आप अपने अंदर चले जाएंगे ना, देखते 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 मेरा मन कैसा है, मेरा मन कैसा है, मेरा दिल कैसा है, मेरा दिल कैसा है, मेरा दिमाग कैसा है, मेरा दिमाग कैसा है, वैसा ही फिर दूसरे को भी पाएंगे। अब जैसे आप अपने मन का इस्तेमाल समय पे करते हैं, जरूरत है करते हैं, जरूरत नहीं है तो करते नहीं। अपने दिल के, अपने भावों का इस्तेमाल जरूरत है तो करते हैं और ज़रूरत नहीं तो नहीं करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूरत है तो करते हैं और नहीं हो ज़रूरत तो नहीं करते। उसी तरह दूसरा भी वही करता है। जिस समय तुम्हारा मन उससे कुछ इच्छा रखता है तो उसका नहीं रखता, एक टाइम तुम्हारा भी नहीं रखेगा। तो एक जैसा हो गया ना मन। प्रेम का भाव हृदय में आता है, आपका हृदय प्रेम से भरा है, इस क्षण आपको दूसरे की ज़रूरत है कि आप शेयर करना चाहते हैं, अपने साथ नहीं दूसरे के साथ। मगर दूसरे का भी उसी तरह का हृदय है जो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, वो भी दूसरे के साथ ही शेयर करना चाहता है। ठीक, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि दूसरे को समझने का सीधा सा एक विज्ञान है कि आप खुद को, खुद के विचारों को समझ जाए। आप ही जैसे विचार हैं दूसरे के भी। भिन्नता उसके बाद आती है, उससे अलग होने का तरीका उससे बाद आता है। जब तक आप ये समझ नहीं जाते ना, और जिस दिन आप अपने आप को समझ जाएंगे, उस दिन आप दूसरे को समझने की इच्छा कभी नहीं रखेंगे, इतना भी पक्का है। तो अपने को समझिए, दूसरे को समझने की कोई भी आवश्यकता नहीं। जैसे आप हैं दूसरा भी वैसे ही है। आप ये सोच रहे हैं तो दूसरा भी वही सोच रहा है कि ये इंसान मुझे समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच। और तरफ से आपको नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू। मी ऑल्सो ब्लेस गॉड। थैंक यू। बाय बाय।